चलो 163 बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्या करें, रीड करें क्वेश्चन नंबर 163। Net profit before interest and tax is 2,50,000. 2,50,000 इसको आप एबिट लिख सकते हो सीधा। उसके बाद Capital employed 10 lakh. ये भी बहुत इजी था, कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दिया हुआ वैल्यूज। Calculate return on investment. फॉर्मूला इसका क्या होता है हमारे पास, आरओआई का एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चलो निकालो इसको आंसर को। क्वेश्चन नंबर क्या है? ROI is equal to 2,50,000 divided by 10 lakh into 100। कितना आया बेटा? 25%। ठीक है, अनुभव रीड करें। Net profit before interest and tax 6 lakh. एबिट दिया हुआ आपको। उसके बाद Net fixed asset 20 lakh. नेट फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? नेट फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट्स कितने हैं? 20 lakh. उसके बाद Net working capital 10 lakh. वर्किंग कैपिटल दे दी ना, वो फॉर्मूला देखो कितने दे दी? 10 लाख। सो वी नो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू Current assets. सर काम ही नहीं है करंट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या लगेगा सीधा? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दिया हुआ है ना, तो मैंने वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी निकाली। क्या करना उसका? मेरा आंसर सही नहीं है। आंसर सही आएगा, पर एक स्टेप एक्स्ट्रा किया नहीं ना। आ रहा सही नहीं। नहीं आ रहा तो चेक कर लेते हैं। 20 लाख लग गई बेटा। सर हमने अपनी मर्जी से बोल दी। 30 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 30 लाख। सो ROI is equal to 6 lakh divided by 30 lakh into 100। कितना आ गया? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 करो, स्टार्ट करो, को ट्राई करो। एबिट दिया हुआ है आपको कितना? नो बोलो बेटा। 4 lakh. चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? 15% लॉन्ग टर्म डेट। ये कौन सा हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी। कितनी है? 8 lakh. उसके बाद क्या दिया है? शेयर होल्डर फंड। कितना दिया है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्म लगेगा यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। दैट विल बी 8 लाख प्लस 4 लाख। 12 लाख आ गया। सर ये 12 lakh क्या निकला है? कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का बेटा ये। ठीक है, सो ROI इज इक्वल टू, एक मिनट, 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इनटू 100। कितना आ गया बेटा? 33.33। क्वेश्चन 165। नहीं बाकी आपने करने हैं अभी। Calculate return on investment from the following sales. Net profit after tax. कौन सा दे दिया हमें यहाँ पे? अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है? 6,50,000. 6,50,000। उसके बाद Rate of income tax 50%. टैक्स कितना दे दिया? 50%। उसके बाद 10% debentures of 100 each 10 lakh. 10% डिबेंचर्स 100 each कितने के रुपीस? 10 lakh. तो इस क्वेश्चन को बेटा देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास्टर। ठीक है, Fixed asset. फिक्स्ड एसेट भी दिए हैं। चलो फिक्स्ड एसेट्स कितने दिए हैं? At cost 22. एट कॉस्ट को अंडरलाइन करो, ग्रॉस वैल्यू दे दी। एट कॉस्ट का मतलब कौन सी वैल्यू दे दी? Depreciation minus. हाँ, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगी। कितनी है डेप्रिसिएशन? ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू होगी हमारे पास 22,50,000। इसमें से माइनस होगी हमारी डेप्रिसिएशन 20 lakh 20 पे
ठीक है। उसके बाद क्या दिया हमें, करंट एसेट्स। तो ये दोनों को टोटल करके नेट करंट एसेट्स आ गया, दैट विल बी 20 लाख। करंट एसेट्स प्लस हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। ये क्या निकलेगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी नहीं है। बेटा नॉन करंट एसेट पे तो प्लस करेंगे ना। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढनी है कि वर्किंग कैपिटल ढूंढनी है? हमें क्वेश्चन में जो चाहिए हमने वो निकालना ना। कितना आया करंट एसेट्स? सर वो फोर्थ वाला फॉर्मूला ही लगा दिया ना, 20 एन लाख। नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग बेटा वर्किंग कैपिटल तब लगाना है जब करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं दिया। सर करंट एसेट में करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल नहीं होता। तो हर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल घुसाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा करेगा। करना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एसेट्स कितने हैं और करंट लायबिलिटीज कितनी है? कितना आ गया? 28 लाख इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब हमने यहाँ पे वो निकालना है, क्या कहते हैं उसको, एबिट। कैसे निकलेगा बताओ भी। वी आर गिवन हियर EAT, क्या दिया हुआ हमें, EAT। हमने क्या निकालना है, एबिट। तो पहले टैक्स होगा प्लस फिर इंटरेस्ट होगा। बताओ भी। हाँ जी, EAT प्लस टैक्स वो क्या आएगा, EBT प्लस इंटरेस्ट वो क्या आएगा, EBIT। इसकी वैल्यू लिखते हैं। EAT कितना है हमारे पास, 650। टैक्स कितना है बताओ भी, 50%। बताओ भी वैल्यू बताओ कितनी है, गोविंद कितना आएगा। दिस इज अ ट्रिकी पार्ट, इसको ध्यान से देखो बेटा। जब भी 50 और 50 एबिट माइनस टैक्स EAT होता है ना, तो एबिट के ऊपर इसकी 50% लगती है। 50% किसका लगता है, EBT का। तो इसका मतलब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये इंक्लूडिंग टैक्स है ये। इसका मतलब अगर लेट्स से ये 100 रुपये था, उसमें से 50 रुपये गए तो इसकी वैल्यू कितनी है। या तो मैथ्स का x लेके करो कि लेट EBT इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 50% x, EAT इज इक्वल टू x माइनस 50% ऑफ x। या एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो लिख लो, हमेशा लगेगा। कितना EAT इज इक्वल टू EBT कितना देखो क्वेश्चन कर बोलते हैं गवर्नमेंट किधर ध्यान दे, क्वेश्चन कर ले पहले। EBT into 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस, ये फॉर्मूला हमेशा। इस फॉर्मूले के थ्रू आपका EAT निकलेगा सीधा। क्या निकल जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि हमेशा 50% ही होगा। कभी वो 20% होगा, कभी वो 30% होगा, कभी वो 40% होगा। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लो, फॉर्मूले में लिख लो। जब ROI लिखा है कि EAT is equal to EBT into 100 divided by 100 minus rate, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको निकालते हैं। That will be कितना है हमारे पास, हाँ जी, EAT तो निकालना है, सॉरी EBT is equal to EAT अंदर है, ठीक है, ठीक है। 100 divided by 50, ये EBT आएगा। हाँ, it comes out to be 13 लाख। कितना आ गया, 13 लाख। तो x लेके करने की जगह इस फॉर्मूले से करोगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो EBT is equal to 13 लाख। अब EBIT is equal to EBT plus interest। EBT कितना है, 13 लाख। इंटरेस्ट कितना है बेटा हमारा, हाँ EBT निकालना है ना, EAT केवल है, ठीक है ना। EAT से EBT निकालना है ना हमें। आगे इंटरेस्ट कितना है, 10%, 10 लाख का कितना आएगा इंटरेस्ट हमारा, रुपीज 1 लाख, ठीक है। 14 लाख आ गया हमारे पास एबिट। स्टार्टिंग क्वेश्चंस में आपको एबिट दिया हुआ था इसलिए इजी लग रहा था। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एबिट निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी पड़ेगी। पहले 4 क्वेश्चन में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख लिया, अभी बाकी क्वेश्चन में वो निकालना सीखोगे। ROI is equal to
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड? 28 लाख into 100, कितना आ गया आंसर? 50%। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे 169।